हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है स्मार्टफोन वाली बहुरिया। निधि का पति राजेश ऑफिस जा चुका था। निधि के ससुर जी अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और उसकी सासू माँ मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। निधि ने नाश्ते के बाद फटाफट सुबह के सारे काम निपटा लिए। लगभग 11 बजे तक उसका सुबह का सारा काम खत्म हो चुका था। अब वो अपनी बालकनी में आई और बालकनी में लगे हुए झूले पर बैठकर अपना स्मार्टफोन निकालकर आराम से बैठ गई। बालकनी में गुलाब के फूलों के पौधों की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। बगल में शैम्पू की बोतल में लगाया हुआ मनी प्लांट का पौधा हवा के झोंकों से लहरा रहा था। बाहर से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं निधि के बालों को सहलाकर निकल जा रही थी। ताजी हवाओं के स्पर्श से निधि की थकावट दूर हो गई और वह अपने स्मार्टफोन में थोड़ी देर के लिए खो गई। सारा काम खत्म करने के बाद जब वो मोबाइल यूज करती थी तो वो फिर से नई ऊर्जा से भर जाती थी। तभी उसकी सासू माँ सुधा जी कुछ काम से बालकनी में आई। उन्हें देखते ही निधि ने मोबाइल बगल में रख दिया और बाहर की तरफ देखने लगी। सासू माँ ने निधि पर एक प्यार भरी नजर डाली और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उनके जाते ही निधि ने चैन की सांस ली। हालांकि वह सारा काम खत्म कर चुकी थी, फिर भी उसके मन में मोबाइल को लेकर एक डर लगा रहता था कि कहीं उसकी सास उसके मोबाइल यूज करने को लेकर कुछ बोल ना दे। हालांकि सुधा जी ने कभी भी उसे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं था, फिर भी मोबाइल यूज करते समय निधि को लगता था जैसे वह कोई अपराध कर रही हो, क्योंकि उसने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जब भी वह हाथ में मोबाइल उठाती है तो उनके घर वाले उन्हें ताना देने लगते हैं। इसलिए निधि को भी मोबाइल उठाने में डर लगता था। कुछ दिनों के बाद राजेश के मामा दिनकर जी निधि के यहाँ आए। घर में मेहमान के आ जाने से खूब चहल पहल हो गई थी। सुधा जी भी अपने भाई के आने की खुशी में रोज रसोई में अपने भाई की मनपसंद पकवान बनाने लगी। मामा जी के आ जाने से तो घर में रौनक ही आ गई थी। मामा जी सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न थे और वहाँ उनका मन भी लग रहा था, लेकिन उन्हें बस एक ही बात खटकती थी। निधि को जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिलता वह झट से अपना स्मार्टफोन उठा लेती थी। हालांकि वह परिवार के साथ समय भी बिताती थी और उस सबके साथ बैठकर बातें भी करती थी, लेकिन फिर वही सबसे फुर्सत मिलने के बाद फिर से अपना मोबाइल उठा लेती थी। एक दिन दिनकर जी ने अपनी बहन सुधा जी से कहा, सुधा, मैं देख रहा हूँ बहू कुछ ज़्यादा ही मोबाइल यूज करती है। सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करती तो है। फिर दिनकर जी ने आगे कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी उससे कुछ कहती क्यों नहीं? सुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, आप तो देख ही रहे हैं बहू कितनी मिलनसार है और घर का काम भी कितनी कुशलता से कर लेती है, और वह दिन भर मोबाइल लेकर थोड़ी ना बैठी रहती है। वो पहले घर का सारा काम निपटाती है, हम सबकी सभी जरूरतें पूरी करती है, फिर वह मोबाइल लेकर बैठती है। अब देखिए, जैसे उसके ससुर जी को उपन्यास पढ़ने का शौक है और मुझे मैगजीन पढ़ने का शौक है, तो हमें तो कोई कुछ नहीं बोलता कि क्यों हम इतना पढ़ते रहते हैं। बहू आज के जमाने की मोबाइल में ही उसकी सारी दुनिया है। उसके शौक, उसकी सहेलियां, घर गृहस्थी की नई नई जानकारियां, नए नए व्यंजन, आजकल सब कुछ तो मोबाइल में ही है। अगर बहू अपने खाली समय में अपने शौक को पूरा करती है तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना भैया? दिनकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहना वाह, मुझसे छोटी होकर भी समझदारी में तो मुझसे बहुत आगे हो। अगर हर घर में सास की सोच तुम्हारी जैसी हो तो कभी भी गृह कलेश हो ही नहीं सकता। सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली, यही तो बात है भैया, शादी के बाद अगर हम बहू के शौक को समझकर उसे भी अपने तरीके से जीने दें तो कभी कोई मनमुटाव हो ही ना। हालांकि हद से ज़्यादा मोबाइल यूज करने से उसकी लत लग जाती है, लेकिन बहू तो समझदारी से निर्धारित समय पर मोबाइल यूज करती है। वो तो खुद ही समझदार है, तो हमें उसे कुछ भी बोलने की क्या ज़रूरत है। निधि जो उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ रही थी, जब उसने अपनी सास की
बातें सुनी तो उसका मन भारी हो गया और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन उसके हृदय में आनंद का सागर भी लहरा रहा था। वह तो हमेशा मोबाइल यूज करते समय डरी सहमी सी रहती थी कि कहीं उसे कोई टोक ना दे। लेकिन आज वो समझ गई थी कि इतनी अच्छी सासू माँ के रहते हुए उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।